हम पढ़ रहे हैं अतुल कुमार राय द्वारा लिखी गई पुस्तक चांदपुर की चंदा, जिसका हमने कल 10वां अध्याय पढ़ लिया था। तो आज इसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं। अप्रैल का महीना और शादी ब्याह का घर। आज गुड़िया की बारात आनी है। मंटू को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। सुबह से सांझ हो गई, लेकिन न खाने की चिंता है, न नहाने की। जैसे जैसे दोपहर हो रही है, वैसे वैसे व्यस्तता बढ़ती जा रही है। घर में जो जहां है, वहीं से आदेश दे रहा है। ए मंटू, तनिक लाइट और टेंट वाले को खबर करो। ए मंटू, 4 किलो चीनी, 2 किलो मैदा। ए मंटू, तनी सब्जी वाले से पूछो, टमाटर नहीं लाया अब तक। ए मंटू, फूफा रेवती स्टेशन पर 2 घंटा से खड़े हैं। मंटू की सांसें अटक जाती है। सुदबुद्ध नहीं है कि वो कहां है। उसे चिंता नहीं है भूख, प्यास और थकने की। और भला चिंता करके क्या करे। जिस बहन ने बचपन से लेकर आज तक उसकी सबसे ज्यादा चिंता की है, वो गुड़िया तो कल विदा हो जाएगी। फिर देर तक बाल झाड़ने पर, तेज गाना बजाने पर और दिन में 2 बार शर्त बदलने पर कौन कहेगा, रे आवारा, सुधर जो। लेकिन भला हो गांव के लड़कों का। सब इस तरह मेहनत कर रहे हैं मानो उनके अपनी बहन की शादी हो। राकेश अपने घर से एकदम नया बिछौना लाया है। गुड्डू ने खटिया, सत्यप्रकाश ने बर्तन और परदीपवा और संटुआ ने अपनी मोटरसाइकिल। रिश्तेदारों के लिए जगह कम न हो, इसलिए दीना चौधरी ने अपने मवेशियों को बगड़चा में बांध दिया है। वहीं रमेसर के सबसे बड़े दुश्मन जगत चौधरी ने तो आज सब गिला शिकवा भूलकर अपने द्वार से जाने का रास्ता दे दिया है। भाई, दुश्मनी तो रमेसर से है ना, बेटी तो पूरे गांव की बेटी है। फूकन के जिम्मे आज गाना बजाने से लेकर माइक साउंड, लाइट और झालर की जिम्मेदारी है। मंटू का सख्त आदेश है, कान खोलकर सुन लो, सिर्फ प्यार मोहब्बत का गाना बजना चाहिए। अगर गलती से भी गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया का फूहर गाना बज गया तो तुम्हारा भोंभा फूट जाएगा। और सुनो, एक भोंभा ऐसा लगाओ कि उत्तर टोला की तरफ गाना एकदम साफ साफ सुनाई दे। फूकन ने धमकी को संज्ञान लेकर उत्तर टोला की तरफ सदाबहार नगमा शुरू किया। मिलते बिछड़ते यूं चलते चलते हम हो गए, तुम्हारे कैसा असर है। हम बेखबर हैं, बदले हैं ये सितारे। ओ यारा, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। राह चलते चलते मंटू इस गीत को गुनगुनाता है और मुस्कुराता है। सारी थकान मिट जाती है। राकेश मंटू की हालत देख एक व्यंगात्मक हंसी हंस रहा है। वाह रे फूकन, ये फिल्म हम देखा है। इसमें जितेंद्र का लड़का हीरो है और धर्मेंद्र की लड़की हीरोइन। मंटू मुस्कुराता है, मानो दिल पूछ रहा हो, ओए चांदपुर की चंदा, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। अब पता नहीं चंदा ने सुना या नहीं, लेकिन इस सदाबहार नगमे को सुनकर झांझा बाबा बड़े परेशान हो गए। ए लौंडे, धीरे धीरे लाउडस्पीकर बजाओ, कान में दर्द हो गया है। इधर घर के बाहर धधकते चूल्हे में कोयला लाल हो गया है। चूल्हे की पूजा हो रही है। रोरी, अक्षत, जल और फूल। जय हो अगिन देवता, जय हो अन्नपूर्णा माई, कारज परोज सुफल करिए। ए हलवाई लोग, जल्दी से रसबुनिया क्यों नहीं छान रहे हो जी। ए भाई, तुम क्या 1 घंटा से खैनी बना रहे हो। सब कोयला नुकसान हो रहा है। ए गंगा, इधर आओ। गंगा लोहार को पूड़ी बनवाने की जिम्मेदारी दी गई है। गर्मा गर्म हाथी के कान जैसी नरम पूड़ी आज छन जाए तो 3 दिन तक रुई जैसी मुलायम रहेगी। फिर रसबुनिया चाहे खटमिठिया के संग खाते रहो या रिश्तेदारों को बांटते रहो। दीना चौधरी हलवाइयों पर खिसिया रहे हैं। ए भाई पगड़ी वाले, का बतिया रहे हो जी, काहे नहीं आटा सनवा रहे हो। 4 बजे तक सब माल रेडी चाहिए। लेकिन सब्जी धोने वाले तो आए ही नहीं। सब्जी की जिम्मेवारी खेदन के जिम्मे है। उसने आज अपनी चाय पान की दुकान बंद रखी है। ए भाई, दुकानदारी तो जिंदगी भर होगा और पैसा रोज आदमी कमाएगा, लेकिन संगतिया की बेटी के ब्याह में कोई कमी हुआ तो जिंदगी भर बेइज्जती कौन सहेगा। इधर रामू कहार, विजय नाई का तो ड्यूटी आंगन में है। हर रस्म में उनका काम है। एक रस्म खत्म होता है कि दूसरा झट से शुरू हो जाता है। उधर रमेशर का दिमाग बैठता जाता है। ब्याह की रस्में अलग, ऊपर से गांव समाज की जिम्मेदारी अलग। कोई आता है, पैसा दीजिए, बाजार जाना है। कोई आता है, ए रमेश सर जी, रुदल चौधरी बुला रहे हैं। कोई पूछता है, एक काका लालमुनि सिंह को काट गया है कि नहीं। अभी ये सब काम निपटता ही है,
तब तक आंगन से बुलाहट आ जाती है। आइए आइए, पियरी धोती पहनकर माड़ों में बैठना है। रमेसर का चेहरा काला पड़ गया है, होठ सूख गए हैं। कई बार बैग से पैसा निकालते वक्त हाथ कांपने लगते हैं। बेटी का बाप होना आसान थोड़े है जी। बेटी का बाप होना पहाड़ होना है, जिसे अपने भीतर से नदी भी निकालनी है और तूफान भी रोकना है। इधर रिश्तेदार चले आ रहे हैं। गर्मी कपार पर नाच रही है। माटी कोड़कर घर की औरतें आ गई हैं। गुड़िया की सरजू पार वाली मामी माथे पर 4 नंबर वाली टिकुली साट कर गा रही है। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार, हे कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास है। इस बीच विजयबो नौन को चिंता है कि उन्हें नेग नहीं मिल रहा है। केवल महिलाएं नृत्य कर रही है। जल्दी करो, हमें पूजा करनी है। अभी शादी की सारी रस्में बाकी है और इन लोगों का नाच गाना अभी खत्म नहीं हुआ है। दीना की पतोह का तो नाचने से मनवे नहीं भर रहा है। साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर ललकार रही है। बजाओ भड़िया चमरा, बजाओ शहनाई। चमैन अपने वाद्ययंत्र से क्रोधित है। यह किस देश की लिपस्टिक वाली महिला है? फजलुआ की बैंड पार्टी वाला लड़का फेल हो गया है। जल्दी से नेग निकालो, सूरज तुम्हारे सिर पर चमक रहा है। इधर बेचारी रमावती अलग परेशान है। रह रहकर रो रही गुड़िया का चेहरा देखकर कलेजा फटता है। उधर कौन सामान कहाँ है, कब किसको क्या देना है, किसको बुलावा भेजना है, इसकी चिंता भी अलग ही है। ऊपर से हर रस्म में बैठने की अलग झंझट। कई बार तो मन इतना परेशान हो जाता है कि मारे दर्द के कपार दुखने लगता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दवाई खानी पड़ती है। और ये रिश्तेदारी में आई औरतें, इनका तो पूछिए ही मत। इनमें से कुछ तो बस एक दूसरे की शिकायत बतियाने आई है। उसका बतार ऐसा है, तुम्हारी पतोह किसी है, फलानी ने फलाना के संग ये किया, उसकी सास एक नंबर की छिनार है। सब लूट रही है आदि के साथ अपने अपने घर की बढ़ाई। और जरा इनको देखो तो, न जाने कवन देश की अप्सरा उतरी है। 4 घंटा में 5 साड़ी बदल चुकी है। हर आधा घंटा पर लिपस्टिक पोत रही है। और भगवान ने हुंडार जैसा मुंह नहीं दिया होता तो धरती पर किसी को रहने नहीं देती। अभी कुछ बोल दो तो कोहड़ा जैसा मुंह लटक जाएगा। लेकिन छोड़ो, आज भर की तो बात है। कल से तो सब अपनी दीन दुनिया में व्यस्त हो जाएंगी। बिना इनके कैसा ब्याह और कैसी शादी। ये मेहरारू और लईकी ही है कि इनसे शादी ब्याह का घर बिना बिजली बाती के जगमग रहता है। अब बिजली बाती जलने लगी है। धीरे धीरे गांव के लोग दरवाजे पर जमा हो रहे हैं। मंटू एक बार जाकर बाहर देख आता है। गांव की तमाम लड़कियां आ रही हैं। कहीं पिंकी तो नहीं आई? गुड़िया ने गीत गाने के लिए बुलाया है। आएगी तो जरूर। और कहीं उसके घर वाले नहीं आने दिए तो? मंटू का दिल झट से बैठ जाता है। राकेश कनखियारा है। रे लड़के, कपड़ा बदल लो, अब लोगों के आने का समय हो रहा है। मंटू खिसियाता है। कवन लोग रे बेहुद्दा? उत्तर टोला के गीत गाने वाले लोग, और कौन लोग रे बेहुद्दा? मंटू दौड़ा लेता है राकेश को। साले सब लोग जान जाएंगे, हल्ला मत करो। इधर आंगन में हल्ला हो रहा है। पंडित जी कथा कह रहे हैं। माड़ों को खूब सजाया गया है। घर आंगन एक अजीब सी मीठी खुशबू से महक रहा है। रह रहकर गीत गूंजने लगते हैं। शंख बज उठता है। अब का हुआ? आ गई समस्या। अरे गुड़िया का मेकअप कौन करेगा? किसी को कहा गया है कि नहीं रे? रमावती की बड़की ननद खिसियाती है। मेकअप अब नहीं होगा तो क्या गुरहत्थी पर बैठने के पहले मेकअप होगा? आही दत्ता, ये बात रमावती तो भूल ही गई थी। ए मीना, गांव में कौन बढ़िया दुल्हन सजाता है जी? एक लड़की बताती है। हम सजा तो देंगे लेकिन मेकअप करने नहीं आता है। कोई बताता है। काहे चिता किए हो जी? उत्तर टोला के उत्तम यादव की बेटी है ना, उसको बुलाओ। अच्छा, पिंकिया है पिंकिया। पिंकिया को बुलाओ रे। रमावती चिल्लाती है। जाओ बुला लाओ तो उसको। जाओ रे मंटुआ। मंटू की बांछें खिल रही हैं। दिल में धुकधुकी हो रही है। हाय, बुलाने के लिए उसे भेजा जा रहा है, लेकिन वो इसी ड्रेस में जाएगा। तब तक मौसी उसके सपनों पर गंगाजल छिड़क देती है। तुम रहने दो, हम किसी और को भेज देते हैं। हो गया ना सपना खत्म। मंटू मन ही मन खुद से कहते हुए देख रहा है कि 2 छोटी लड़कियां पिंकी को बुलाने जा रही है। इधर झांझा बाबा बाहर खिसिया रहे हैं। ए मंटू,
दो आदमी तुम्हारे गांव रघुनाथपुर से आए हैं। मिठाई ले आओ, उनको पानी पिलाओ। मंटू उदास होकर बाहर जाता है कि देखे तो जरा गांव से कौन है। बाबूजी तो नहीं आ गए। वो भला मेरा मुंह क्यों देखना चाहेंगे। जाकर पैर छूता है। बाबूजी नहीं आए, लेकिन बाबा आए हैं। बाबा दयालु चौधरी चश्मा लगाकर मंटू को देख रहे हैं। अरे, मंटुआ तो एकदम ब्याह करने लायक हो गया जी। परीक्षा कैसा हुआ बबुआ? एकदम बढ़िया बाबा। रघुनाथपुर कब आओगे? आएंगे बाबा, पहले आप जल्दी से पानी तो पीजिए। बाबा बड़े खुश है। लड़का तो नालायक निकल गया, लेकिन नाती बड़ा लायक और संस्कारी लग रहा है। भला हो रमेसर बाबू का, वरना अपनी मां के साथ ये भी मर गया होता। तब तक राकेश आकर मंटू के कान में धीरे से कहता है, उधर देखो कौन आ रहा है। मंटू की पलकें नहीं झपक रही है। आंखें गहरी होती जा रही हैं। सांसें रुक रही हैं। सामने रमावती पिंकी का हाथ पकड़कर कह रही है, ए पिंकी, आ गई तुम। गुड़िया को सजा दो तो बबूनी। गांव में तुम्हारा बड़ा शोर है कि पिंकिया सबसे अच्छा दुल्हन सजाती है। पिंकी मुस्कुराती है, ठीक है चाची। इतने में विजय बो नाउन गुस्से में कहते हैं, अरे, अभी भी किस करने का वक्त है। जल्दी से किस करो। किस पर गाना गाओ। पिंकी, मेरा गला तब से बैठा हुआ है, तुम गाओ। रमावती पल्लू सीधा करके गुड़िया को चूमने लगती है। पिंकी ने ढोलक संभाल लिया है। हरी हरी दुबिया, अंजुरी भर चाउर रघुनंदन हरी चुम्ही चलेली। अम्मा सुहागिन रघुनंदन हरी। अरे बाप रे, ये तो एकदम कोयल जैसा गाती है रे। बस करो चाची, बहुत तारीफ हो गया। पिंकी को इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। लीजिए, लिपस्टिक वाली ये मेहरारू तो हर काम में तेज है जी। गुड़िया की भौजाई लगेगी। ए गंगा पर ही मेहरारू, लुग्गा सही करो, फोटो बिगड़ जाएगा। जल्दी जल्दी चूमो। पिंकी ने गीत बदल दिया। अगल से चुमई है भाभी, बगल से चूमिए हो भैया से छुआवल जोबना माथे जन लगी हो। पिंकी को गाता हुए देखने के लिए मंटू बार बार आकर कनखी से देख लेता है। वाह रे बबुनी, आज ललका सूट में तो एकदम दिवाली के फुलझड़ी फेल हो गया है। लेकिन हाय रे आफत, जिसे ही नजर ठहरती है कि कोई बोल देता है, ए मंटू, पानी लाओ, इनको मिठाई खिलाओ। ए मंटू, का आंगन में खड़े हो जी, बाहर निकलो। राकेश खूब मजा ले रहा है। पिंकी तो मंटू को देख भी नहीं पा रही है। शायद लजा रही होगी। लीजिए, पता चला है कि द्वार पर मैनेजर साहब आ गए हैं। साथ में डब्लू डेंजर नेता और मनोहर मास्टर भी आए हैं। रमेश सर उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। आप आ गए तो हमारा यज्ञ सफल हो गया। झांझा बाबा मैनेजर साहब को 1 मिनट देखना पसंद नहीं करते हैं। वो उठकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। मंटू मिठाई लाया है। सत्य प्रकाश, गुड्डू डब्लू नेता को घेर कर खड़े हैं। झांझा बाबा मनोहर मास्टर को पास बुलाकर पूछ रहे हैं, क्या जी मार्ट साहेब, तनख्वाह मिला कि नहीं? मनोहर मास्टर मुस्कुराते हैं। 6 महीने बाद 2 महीने का मिला है। यह सुनकर झांझा बाबा की गर्मी बढ़ रही है। साला सुविधा शुल्कवा वसूल कर मैनेजर साहेबवा करता क्या है? मनोहर मास्टर इस पारंपरिक प्रश्न पर पारंपरिक मुस्कान बिखेर रहे हैं। इधर डब्लू नेता एक रसगुल्ला खाकर 2 बार डकार मारकर छत की तरफ देख रहे हैं। यार सजावट फोकना किया है कजी। सत्य प्रकाश बताता है वही किया है। लीजिए। इसी बीच कवि चिंगारी जी आ गए। आइए, आइए चिंगारी जी, मिठाई खाइए। लीजिए। मात्र आधा खाएंगे सत्य प्रकाश जी? अरे, पूरा खाइए कवि जी। शुगर की एक गोली बढ़ा लीजिएगा। यद्यपि कि काफी गर्मी है, किंतु आपके प्रेमवश अल्प मात्रा में लेना ही पड़ेगा। कहकर चिंगारी जी मिठाई खाने लगे। इधर डब्लू नेताजी से गुड्डू बड़ा खुश होकर बता रहा है, ए डब्लू भैया, रात को नाच आ रही है। एकदम जिला टॉप कजरी का नाच। अरे, कजरी कौन है भाई? गुदरी बाजार बलिया की सबसे खतरनाक डांसर है। जहां उसकी नाच आती है, उस जवार में हल्ला हो जाता है। डब्लू नेता को कजरी का नाम सुनकर लहर लिस रहा है। ए सुनो जवानों, हम मैनेजर साहब के साथ छपरा जा रहे हैं। एक न्योता है। वहां से लौटते ही नाच में आते हैं। स्टेज के आगे एक खटिया हमारा भी रिजर्व रखे रहना है। क्या समझे? अरे डब्लू भैया, हम आज घर से खटिया और मच्छरदानी लेकर नाच देखने जाएंगे। नाच का नाम सुनकर सारे लौंडों में जोश की लहर है। अरे, इसी कजरी का नाच जब परसाल साहित्यवार में आया तो 4 राउंड गोली चला।
सुबह सामियाना में गोली और दारू की बोतल का ढक्कन बेचकर गांव वाले राजा हो गए। इसी बीच मंटू का हाथ एक छोटी सी लड़की पकड़ लेती है। मंटू भैया, तुमको गुड़िया दीदी बुला रही है। कहां जी? छत पर। बाप रे! अब क्या हुआ? जब से गुड़िया की शादी तय हुई है, मंटू गुड़िया की तरफ देखना नहीं चाहता है, या शायद देख ही नहीं पाता है। गुड़िया बुला रही है, ये सोचकर उसके मन में सिहरन सी हो जाती है। समझ में नहीं आता कि कल से इस सूने घर में मौसा मौसी का क्या हाल होगा। गड़िया बहुत रोएगी, और वो मोती जिसे गुड़िया ने पोसा है, उसका क्या हाल होगा। दिल उसका धक्का से बैठ जाता है। उसके पैर छत पर आकर रुक जाते हैं। ये क्या? उसके कमरे में तो पिंकी और गुड़िया बैठी है। पिंकी मंटू का कमरा ही देखकर परेशान है। दीदी, ये कमरा है कि बॉलीवुड का कबाड़खाना है? इसमें तो दीपक और आरती भी दीवार से चिपके हैं। ये कागज पर दिल बनाकर किसने लिखा है? चांदपुर की चंदा। पिंकी दीवार से नजरें हटा लेती है। सांसें तेज हो जाती है। झट से पूछती है, इसमें कौन रहता है गुड़िया दीदी? गुड़िया धीरे से बताती है, वही तुम्हारे क्लास वाला लड़का। पिंकी हंसती है। तब तक मंटू कमरे में आ जाता है। कोई बात है क्या गुड़िया? गुड़िया की नजरें नीची है। मंटू से मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुनो, किसी को सहतवार भेजकर मेकअप का सामान मंगा दो। कौन कौन सामान चाहिए, एक कागज पर लिख दो। मंटू बैग से निकालकर एक रफ और पेन पिंकी को दे देता है। पिंकी लिखने लगती है। पन्ने पलटते ही उसके हाथ रुक से जाते हैं। हर पन्ने पर बस दो ही नाम लिखा है, चंदा उर्फ पिंकी, चांदपुर। फिर कुछ शायरी, फिर दिल और दिल में बना तीर। ये देखकर पिंकी के हाथ कांपने लगते हैं। पसीना गिरने लगता है। सांसें और तेज होती जाती है। झट से रफ मंटू को दे देती है। तुम ही लिखो। काहे? लिखिए ना मिस जी। नहीं नहीं, तुम लिखो। मंटू झट से आकर पिंकी के पास बैठ जाता है। पिंकी दुपट्टा सही करते हुए थोड़ा सा खिसक जाती है। तब मंटू को एहसास होता है कि वो ज्यादा ही करीब आकर बैठ गया है। लेकिन ये भीतर कौन सी गुदगुदी हो रही है, समझ के बाहर है। ये भी आज तक समझ नहीं आया कि पिंकी कौन सा इत्तर लगाती है जो हर वक्त पूजा की थाली जैसी गमकती रहती है। मंटू की चेतना वापस लौट आई है। बोलो, क्या क्या लिखे? फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर और एक सेटिंग पाउडर, बाकी तो है ही। मंटू एक एक चीज को लिखता है। पिंकी देख रही है उसे लिखते हुए। लोग कमरे में आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाहर का हल्ला बढ़ गया है। फूकन ने लाउडस्पीकर में गाना बदल दिया है। पास वो आने लगे, जरा जरा नजरें चुराने लगे, जरा जरा। मंटू नजरें नीची करके मुस्कुराता है। शायद जिंदगी का सबसे हसीन सपना आज उसकी नजरों के सामने है। इसी कमरे में सोकर, लेटकर और बैठकर आज 1.5 साल से जिसका ख्वाब उसने देखा था, वो ख्वाब आज साकार हो रहा है। जय हो शिवजी, जय हो सुरस्ती माए। मंटू को चुहल सूझ रही है। ए पिंकी, मेरा भी मेकअप हो जाएगा ना? गत, हमको बस लड़की का करने आता है। अच्छा अच्छा, वैसे एक बार लड़के पर ट्राई कर लोगी तो का बिगड़ जाएगा। वैसे तुमको तो हम देखकर ही गोरे हो जाते हैं। पिंकी हंसते हुए खिसक जाती है। अच्छा बबुआ, पहले जाकर नहा लो। लग रहा होली के बाद टाइम नहीं मिला है। मंटू के भीतर की गुदगुदी बढ़ रही है। भागो रे, नहीं तो कोई देख लेगा तो हो जाएगा बवाल। मंटू कमरे से बाहर निकलते ही आसमान में उड़ रहा है। कैसे बताए कि ये पिंकी, हम जब से तुम्हारे प्यार में नहा रहे हैं, तब से पानी से नहाने की चिंता नहीं रहती है। खुशी तो इतनी मिली है कि मन कर रहा फोकना के माइक में हल्ला कर दे। ए चाँदपुर वालों, आज चिट्ठी से निकलकर हमारी चंदा ने हमसे बात किया है। लो जी। उधर झांझा बाबा हलवाई को 4 गाड़ी दे रहे हैं। कहाँ ध्यान रहता है जी तुम लोगों का? दिन में गांजा पियोगे और रात होते ही दारू। और जब देखोगे कि आदमी का इज्जत बिगड़ने के कगार पर है, तब तुम्हारा डालडा खत्म हो जाएगा तो कभी सब्जी ओरा जाएगा। हलवाई ने दांत चियार दिया है। ए बाबा, हम रमेसर जी से पैसा मांगकर अब भी डालडा ला रहे हैं। आप बस आराम से बैठिए। ससुर, इतनी सी बात के लिए रमेसर को बुलाओगे? बैंड पार्टी की आवाज सुन रहे हो? बारात कपार पर आ गई है। लो पैसा लो, जाकर जल्दी लाओ। देखते ही देखते चाँदपुर में हल्ला हो गया है। बारात आ गई। हाँ जी, बारात आ गई।
बाजा बज रहा है जिमी। जिमी, जिमी, आजा आजा आजा, आजा रे मेरी जान। गांव के लोग बारात देखने चले आ रहे हैं। इधर सत्य प्रकाश एंड पार्टी का जी मचलता है कि तनिक बैंड पार्टी का नचनिया देख लिया जाए। फजलुआ के बैंड पार्टी से बढ़िया है कि खराब, लेकिन इतनी जिम्मेदारी और इतना काम है कि सांस नहीं लिया जाता। बारातियों को नाश्ता कराते कराते बुरा हाल हो चुका है। इधर द्वार पूजा की तैयारी शुरू हो रही है। दरवाजे पर एक चौकी लगा दिया गया है। उसके सामने दामाद का आसन बिछाया गया है। कलश के सामने गौरी गणेश रखकर पंडित जी बैठ गए हैं। रमेसर ने पियरी धोती, गंजी जनेऊ पहना हुआ है। उधर छत की मुड़ेर पर जैसे गौरैया फड़फड़ाती है, वैसे ही हलचल मच गई। ए सखी, चलो चलो दूल्हा देखाई दूल्हा। ए गुंजा, पिंकी को बुलाओ जी। अरे, वो गुड़िया का मेकअप कर रही है। लो जी, दूल्हा गाड़ी से उतर गया। अरे, कहाँ जी, हमको तो दिख ही नहीं रहा। बक्क सखी, तनिक साइड हो जाओ, थोड़ा हमको भी दूल्हा देखने दो जी। दूल्हा तो बड़ा सांवर है जी, बक्क गुड़िया दीदी जैसा नहीं है। रमेसर बाबा किस लिए शादी कर रहे हैं? ऊपर से इतना दहेज और सामान, जोड़ी ठीक नहीं है। पागल हो क्या जी, दूल्हा सरकारी नौकरी में है, रोज 500 ऊपरवार कमाता है। एक दादी डांटती है, ए लड़की, का बकर बकर बतिया रही हो जी, जल्दी जल्दी द्वार पूजा का गीत गाओ। तब तक दूल्हा देखने पिंकी भी आ जाती है। लो जी, गांव की लड़कियों ने पिंकी को माइक थमा दिया है। ए पिंकी, गाओ तो एकदम झचकार के। पिंकी के होंठ मुस्कुराने लगे हैं। कंठ ने खुद ही आवाज दे दी है। आपन खोरिया बहारे रमेसर, पापा अवतारे दुल्हा दामादे लाला, बियहे के मांगेले बेटी हो गुड़िया बेटी, जिन बेटी दल के सिंगार है लाला। इधर बैंड बाजा का लौंडा क्या नाच रहा है जी? कोई बता रहा है, ये तो रानीगंज बैरिया का हब्बाश बैंड पार्टी है जी। जिला का सबसे महंगा बाजा है। पिंकी दुल्हा देखकर गुड़िया के पास आ गई है, क्योंकि अभी मेकअप का फाइनल टच देना बाकी है। बैंड पार्टी की आवाज सुनते ही गुड़िया की उदासी और गहरा गई है। वो रह रहकर पिंकी का हाथ पकड़ लेती है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ऐसा एहसास होता है कि कल से ये घर, ये चौखट, ये नीम का पेड़, दरवाजे पर बंधी गाय, गांव की सहेलियां और गांव की गलियां सब पराई हो जाएंगी। कल चांदपुर दूज का चांद हो जाएगा। जय हो सरयू मज्जिया, आपका भी तो कहीं नैहर होगा ना। गुड़िया की खामोशी बढ़ रही है। इधर हुआ है हल्ला। का हुआ जी, का हुआ? अरे, बैंड पार्टी के नचनिया को कोई पीछे से खोद दिया रे। अरे रे, चांदपुर के लौंडा बहुत बिगड़ा है सब, बहुत। झांझा बाबा सबको गरिया रहे हैं। इस सब सारे गांव की इज्जत माटी में मिलाएंगे। अभी तो नाच बाकी है। देखो उसमें सब क्या करते हैं। इधर आंगन में पता चल रहा है कि गुरहत ही आ गया। वर पक्ष के पवनी कपार पर बक्सा, डाल, मूर, अटेची लेकर चले आ रहे हैं। साथ में भसुर जी, ससुर जी, देवर जी सब आ रहे हैं। पूरा माड़ो भर गया है। गुड़िया आकर बैठ गई है। गुड़िया को देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गई है। एक तरफ माड़ो में वर पक्ष के लोग हैं, दूसरी तरफ गांव की औरतें बैठी है। सब आंखें फाड़कर देख रही है। आखिर क्यों न देखे, गुरहथी में ही तो पता चलता है कि दुल्हन को कितना साड़ी गहना ससुर भसुर ने चढ़ाया है। तब तक भसुर जी माड़ो में आ गए। ये कैसी ससुरी नजर है? पीकर आए हो क्या? पिंकी ने ढोलक खिसका लिया है। धीरे धीरे हो भसुर, धीरे धीरे हमरा मड़वा में अय्य भसुर, धीरे धीरे। झुमका चढ़ाओ भसुर, टिकवा चढ़ाओ, नथिया चढ़ाओ गले, हरवा चढ़ाओ, बिछुआ चढ़ाओ भसुर, धीरे धीरे हमरा मड़वा में अय्य भसुर, धीरे धीरे। भीतर गुरहथी शुरू है और बाहर भोजन। गांव भर के लोग जमीन पर खाने बैठे हैं। गांव भर के लड़के खाना खिला रहे हैं। भातृत्व और प्रेम भोजन में उतर आया है। क्या दुश्मन, क्या दोस्त, सब एक लाइन में बैठकर भोजन कर रहे हैं। एक पात उठ जाती है तो दूसरी बैठ जाती है, तीसरी इंतजार करती है, बिल्कुल किसी यंत्र की भांति। पूड़ी चला रहा है मुखदेव का लड़का संटुआ। सामने गांव के ब्रिज बिहारी चौधरी बैठे हैं। संटुआ के घर से मुकदमा चलता है। पिछले हफ्ते ही दोनों के घरों में लड़ाई हुई है। लेकिन संटुआ पूड़ी चलाते वक्त उनसे भी पूछता है, ए पूड़ी पूड़ी। ब्रिजबिहारी हाथ से इशारा करते हैं, रख दो। एक खटमिठिया दो जी, भाई तनीसा पोलाव। इधर भोजन की चिंता छोड़कर मंटू घर में आ गया है। पता चला है कि गुरहत्थी हो गया है।
साड़ी गहना सब चढ़ गया है, लेकिन साड़ी गहना देखकर गांव की औरतें मुंह बना रही है। किसे लड़के वाले हैं जी? इतना दहेज लिया, लेकिन न एक को साड़ी बढ़िया चढ़ाया है न गहना। बस बेटी वालों से ही इनको नोचना है क्या? कोई उत्तर नहीं देता। भाई लड़का सरकारी नौकरी में है। बात खत्म। अब घड़ी रात के 10 बजा रही है। मंटू गांव की लड़कियों को मिठाई बांट रहा है। मंटू को न जाने कब से इस पल का इंतजार था। सरस्वती पूजा की वो रात याद आ रही है, क्योंकि अभी सामने पिंकी खड़ी है। मन तो कर रहा है पिंकी को सब उठाकर दे दे और कह दे, ए हमार लौंगलत्ता, तुम्हारी गुलाब जामुन जैसी आंखों की कसम, बस एक छेना खा लो कि दिल हमारा राजभोग हो जाए। पिंकी लजा गई है। आखिर मंटू के सामने कैसे मिठाई खाए? प्लेट को हाथ में रख लेती है। रमावती कह रही है, खा लो बेटी, खा लो। ना चाची, घर जाकर खा लेंगे। पिंकी सोच में पड़ गई है। आखिर अकेले मिठाई कैसे खा ले? वो तो पहले मां को ले जाकर देगी, पूनम को देगी और दादी को। कितना दिन तो हो गया उसको कोई ढंग का मिठाई खाए। संतोष का भाव उसके चेहरे पर गाढ़ा हो रहा है। मंटू इस बात को समझ गया है। इशारे में समझा रहा है, अरे यार, घर के लिए हम दे रहे हैं ना, तुम तो खा लो। पिंकी लजाती है। मंटू अधीर हो जाता है। काश उसके वश में होता तो अपने हाथ से अभी खिला देता। पिंकी मंटू की अधीरता देखकर हंसती है। वही जादुई हंसी। हंसी देखकर मंटू की सारी थकान मिट रही है। इशारों में ही पूछ रहा है, और एक पैकेट दें क्या? बकवास। पिंकी के मुंह से मंटू को ये बक और गत्त सुनना कितना अच्छा लगता है। ऐसे भी कोई मना करता है क्या भला? इतने प्यार से। तब तक रमावती से पिंकी कह रही है, ए चाची, हम घर जा रहे हैं, नहीं तो मैं ना चाची डांटने लगेगी। रमावती खिसियाती है, तुम जाओगी तो कौन कन्यादान का गीत गाएगा रे? जाकर उस मेनवा से कह देना कि तुमको हम गीत गाने के लिए रोके थे। पिंकी सहम कर बैठ जाती है। ठीक है चाची। गांव के लगभग सभी लोग भोजन कर चुके हैं। अब बारात की बारी है। दुल्हा के पापा जी और फूफा जी का मुंह फूला हुआ है। गांव की औरतें कह रही हैं कि इनका मुंह ही ऐसा है, एकदम नेचुरल, फूला हुआ नहीं है। कोई कहता है, व्यवस्था में कोई कमी भी तो नहीं हुई है, तब का मुंह फुलाए है। पता नहीं, जब तक बेटी की विदाई ना हो जाए मुंह इनका फूला ही रहेगा। ऐसा शादी के शास्त्रों में लिखा था, लेकिन उस पन्ने को किसी फूफा ने फाड़ दिया था। दीनानाथ समधी जी को देखकर महिलाएं गाड़ी गा रही है, सावन मासे समधी काहे न आयो जी, कटहर के अधिकाई जी, कटहर के कोवा राउर एथिया में डलबो एथिया तक खूबे परपराई जी। लीजिए, इसी गाली मंगल के बीच कहीं दूर से कानों में बेंजो की आवाज आ रही है। लग रहा है कि बारात में नाच शुरू हो गया। सब लड़के एक एक करके उस शामियाना में जा रहे हैं जहां बारात रुकी है। ई देखो सुगनवा को, साला जवार का सबसे बड़ा नच देखवा है। 20 किलोमीटर के भीतर कहीं नाच आ जाए, बस लाठी लेकर हाजिर। रात भर नाच देखने के बाद सुबह गाय लेकर दियरा में जाता है चराने। गाय चरने लगती है और वह खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन आज तो कजरी नाम सुनकर गांव के बुढ़वा भी नहीं मान रहे हैं। ए बाबा, अरे देह में घी पोत कर राम राम करिए ना। बुढ़ारी में डांसर का ढोड़ी देखना जरूरी है का? बाबा दांत पीसकर चश्मा ठीक कर रहे हैं। चौप, अभी तेरे जैसे लौंडे बाबा पैदा कर देंगे रे मंगरा। ई का जी, सत्य प्रकाश के पापा और भैया जी भी नाच देखने आए हैं, और संटू के तो बाबा भी हैं। एक साथ सब नाच देखेंगे क्या जी? जा रे जमाना। सबकी नजरें स्टेज पर टक गई है। 10-12 चौकी लगाकर नाच का स्टेज बना है। स्टेज के पीछे एक पर्दानुमा घर बना दिया गया है। नाच के कलाकार मेकअप कर रहे हैं। दरवाजे पर डंडा लेकर गांव के सबसे चरित्रवान लौंडे पंकजवा की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी मुस्तैदी अगर बीएसएफ वाले देख ले तो शर्मा कर सधुआ जाई। गांव के 3 फुटिया लौंडे उससे पूछ रहे हैं, ए पंकज सर, कितना डांसर है जी? ए पंकजवा, कजरी कपड़ा बदली कि नहीं अभी? पंकज डंडा पटक कर खिसियाता है, भग का साला, भगो यहां से। घूस समय से पहुंच गया होता तो आज मैं कहीं और ड्यूटी कर रहा होता। यह डांसरों को लहंगा चोली नहीं अघोर रहा होता। लड़के हंसते हुए स्टेज की तरफ भाग रहे हैं। इधर स्टेज के सामने का नजारा गजब है। दाहिने ओर बाप, बाएं बेटा और पीछे बाबा।
एक के साथ तीन पीढ़ी एक दूसरे से छिपकर नाच देख रही है। लो जी, लेडीज आ गई। पिताजी, क्या ये कजरी है प्रदीप वा? अरे, इसकी कमर तो माचिस की तीली जैसी है। ये तो गुड्डी जी से भी ज्यादा कटी है प्रदीप वा। प्रदीप सीटी बजा रहा है। ये कौन फायर किया जी? बाराती के लोग हैं का? है वही है। लगता है मेड इन चांदपुर दियर दारू की बारात तक सप्लाई हो गई है। जय हो मैनेजर साहब की। बित्तन मुस्कुरा रहा है। लो जी, गाना शुरू। कजरी ने तूफान मेल की तरह नाचना शुरू किया है। आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिलेला, कि जब तुम हंसोगे तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। इनाम की बारिश हो रही है। चांदपुर के भूतपूर्व बीडीसी प्रत्याशी कमलेसर उर्फ करिया जी की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार आया है। लाहे लाहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया अदा सुनकर तीन पीढ़ी एक के साथ चिल्ला रही है। अरे जिया करीजा, शुक्रिया अदा करके त हिला दिहलू हो। हई दियार में 5 बीघा लिख दी का तहरा नावे हो। डांस हो ही रहा है तब तक जोकर आ गया। छोटे लड़कों के भीतर भारी कौतूहल है कि साला ई जोकर एक साथ 8-10 बीड़ी कैसे भकर भकर पी रहा है। एकदम मशीन गन जैसा। गाना भी गा रहा है। बबूनी डोली में बीड़ी पी रहा था, उसने अपनी चोली में आग नहीं लगाई। बबूनी के माता पिता शौकीन हैं। दिहले ने सिगरेट की सुई खरीदी। उसने आदत सीख ली। उसने अपनी चोली में नहीं, बल्कि अपने पति के घर में आग लगा दी। सब ताली बजाकर हंस रहे हैं। वाह रे जोकर, हिला दिया रे। लेकिन ये क्या? जोकर ने झट से ढोलक वाले को रोक दिया। घा तिरकिट धा धा धा। ए बबुआ रुको। काहे दांत चियार दिए जी झट से? बीड़ी पीता आदमी नहीं देखे हो? बच्चे ताली बजाकर हंसते हैं। नहीं देखे हैं। जोकर टोपी सीधा करके समझाता है। सुनो सुनो, यहां बबुनी मने ईना मीना नहीं हुआ। बबुनी मने हम आप जिसना आदमी। जात रहली डोली मने अर्थी पर सज कर जा रहा है। उसको फूल, माला, धूप, अगरबत्ती से सजाया गया है। आग लगवली चोली मने शमशान घाट पर इस माटी के चोले में आग लगा दिया गया है। अरे वाह रे जोकर वाह, कमाल कर दिया रे। लो 11 रुपया का इनाम। कितना गहरा बात कह दिया जी। अब अनाउंसर स्टेज पर आ गया है। दोस्तों, प्रियंका नाट्य कला परिषद शुरू करते हैं नाटक भाई का वध। दारू पिए हुए लौंडे चिल्ला रहे हैं। ए अनाउंसर, राजा राजा करेजा में समाजा पर रिकॉर्डिंग डांस लगाओ, वरना हम अभी तुम्हारा वध करेंगे। इधर आंगन में विवाह की रस्म शुरू हो गई है। गीत मंगल गाया जा रहा है। दोनों दल के पंडित जी में मंत्र पढ़ने का कंपटीशन शुरू है। ना उनका मन घबरा रहा है। पक, ये बुढ़ू पंडित जी जानबूझकर देरी कर रहे हैं। रमावती लड़कियों की तरफ से इशारा कर रही है। अरे रुकी क्यों हो? गाओ गाओ। पिंकी ने ढोलक बजाकर गाना शुरू किया है। धा चटाक धीं ता चटाक दी। चलनी के चालल दुल्हा, सूप के फटकारल है, दियका के लागल बर। दुआरे बाजा बाजल है औवा के पाकल दुल्हा। जांवा के झारल है, कलछुल के दागल दुल्हा। बकलोलपुर के भागल है, सासू का औखिया में अनहवट बात छावल है। मंटू रह रहकर झांक जाता है। पिंकी नजरें नीची करके हंसने लगती है। वाह रे लड़का, देखो तो इसको। जरा सा भी देखे बिना इसको चैन नहीं मिल रहा है। तब तक कन्यादान शुरू हो गया। एक झटके में सबके चेहरे की रंगत चली गई। दुल्हा के हाथ में दुल्हन का हाथ है। संग में बाबूजी रमेसर का हाथ। रमावती का चेहरा देखा नहीं जा रहा है। आंसुओं को आंखों में छिपाकर पिंकी ने गाना शुरू किया है। कोठवा ऊपर बाबा मोरवा रे बोलुए बोलिया रे। सुहावण लघुए आज के रतिया हो बाबा जागल रही है। आजू घरवा चोरिया हो। जी है सबरे संपत्तिया बांची जी है। गुड़िया रे बेटी चोरिया हो जी है। पिंकी रो रही है। गा रही है। उसे क्या पता, गीत जब आत्मा के कंठ से फूटते हैं तो सुनने के लिए आंखों से आंसू तक बाहर जा जाते हैं। और लोग कहते हैं फलाने गाते गाते रो देते हैं। आज यही हो रहा है पिंकी के साथ। पिंकी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। आखिर क्यों रुके? कल चांदपुर की एक और चिड़िया चोरी हो जाएगी ना। विवाह संपन्न हो गया। कोहबर में चलो रे। इधर घड़ी ने रात के 3 बजा दी है। पिंकी आंसू पोंछ रही है। देख रही है चाचा उमेश दरवाजे पर टॉर्च लेकर खड़े हैं। रमावती से पिंकी ने याचना किया है। चाची, हम अब घर जा रहे हैं। रमावती ने पिंकी को खाना मिठाई देकर विदा किया है। ए बेटी, किसी दिन आराम से घर आना। तब तक हो गया हल्ला। कौन फायर कर रहा है जी? अरे, सामियाना में गोली चल गया रे।
मारपीट झगड़ा हो गया है 3 आदमी का कपार फूट गया है। मंटू भी घायल है। झांझा बाबा का हाथ टूट गया रे। दूल्हा का भस्सुर बेहोश है। रे लाठी निकाल, रे बंदूक निकाल। माड़ों से सब लोग निकलकर शामियाना की तरफ दौड़ रहे हैं। लगातार फायरिंग और भगदड़ से सारा चांदपुर जग गया है। पता नहीं क्या होगा। हे शिव जी, हे सरजुमाई, रक्षा करिए। तो ये था इस पुस्तक का 11वां अध्याय। कल हम इसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे।